सविता जी की सहेली साधना बहुत साल बाद आई थी। तो दोनों बैठी बातें मना रही थीं। कॉल बेल बजी तो रसिका गेट खोलने भागी। दर्श होगा मम्मा। साधना का तो मुंह बन गया। धीरे से सविता का हाथ दबाया और बोली, ये कैसा शऊर है तेरी बहू का। देवर का तू तड़ाक नाम ले रही है। तुझे भी ऐसे मम्मा बोल रही है और रंग ढंग तो देखो, कौन कहेगा कि ये विधवा। सविता ने साधना का मुंह बंद कर दिया। क्या बोले जा रही है। बड़ी मुश्किल से हमारा परिवार उस हादसे से उबरा है। और रही बात दर्श का नाम लेने की, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं बचपन से। देवर भाभी तो बहुत बाद में बने हैं। साधना ने सविता के कान भरने शुरू कर दिए। भाई मैं तो तेरे भले की कह रही हूँ। समय रहते दर्श की शादी कर दे, वरना ये मनहूस लड़की इसकी शादी भी नहीं होने देगी। देख जरा कैसे पति पत्नी की तरह आगे पीछे घूम रहे हैं दोनों। सविता ने बात खत्म करने के उद्देश्य से कहा, ठीक है मैं बात करूंगी दर्श से, तू इतनी टेंशन मत ले। साधना ने बात बनते देख तुरंत पर्स से एक फ़ोटो निकाला और सविता को थमा दिया। मेरी भांजी है, एक बार दर्श देख लेगा तो इनकार नहीं कर पाएगा। साधना तो चली गई, पर सविता के दिल में एक चिंगारी छोड़ गई। कितना हंसता खेलता परिवार था हमारा, सोचकर सविता ने आह भरी। स्पंदन, रागिनी, दर्श, 3 बच्चे थे सविता के और रसिका दर्श की बेस्ट फ्रेंड थी। कब स्पंदन का दिल रसिका पर आ गया पता नहीं, पर जब उसने सविता और अशोक जी से जिक्र किया तो सभी ने सहर्ष इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी को साल भर भी नहीं बीता था कि एक बिजनेस ट्रिप से लौटते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कि अशोक जी और स्पंदन दोनों काल के गाल में समा गए। 3 साल हो गए इस हादसे को, और सविता और घर को रसिका ने अपनी जिम्मेदारी बना लिया था। वो तो आज तक अतीत के साए से नहीं निकल पाई थी, पर आज साधना ने उनकी आंखें खोल दी। ऐसा कब तक चलेगा। जीवन का नाम है आगे बढ़ना। सविता ने मन ही मन निर्णय लिया और अपनी बेटी रागिनी को फ़ोन पर सारा माजरा समझाया। रागिनी ने सविता को समय पर आने का आश्वासन दिया और सविता ने कुछ तैयारी भी उसको सौंप दी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सविता दर्श और रसिका को देखकर यही सोच रही थी कि कभी कभी जो आंखें सामने होता है उसे देखने के लिए भी दूसरों का चश्मा पहनना पड़ता है। वो दोनों सविता की मानसिक स्थिति से बेखबर अपनी दुनिया में मशगूल थे। दर्श, रसिका मेरी कल वाली फाइल बैग में डाल दो प्लीज़, आज पहुंचते ही मीटिंग है। रसिका, वो मैंने ऑलरेडी रख दी है, तुम स्प्राउट्स पूरे ख़त्म करो और ये जूस भी, आज नाश्ता छोड़ा तो शाम को डिनर में दलिया बना देने वाली हूँ मैं। दर्श, मेरी माँ स्प्राउट्स ख़त्म होने वाले हैं और जूस पहले ही फिनिश। अब डिनर में पनीर और नान का अपना प्रॉमिस मत भूलना। रसिका उसके नाटकीय अंदाज पर हंसने लगी तो सविता भी सोचने पर मजबूर हो गई। मैं क्यों आज तक ये सब महसूस नहीं कर पाई। मेरी नाक नीचे ही। मम्मी नाश्ता हो गया या नहीं, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। दर्श ने सविता की तंद्रा भंग की। ऑफिस पहुंचकर सविता को चैन नहीं था। लंच टाइम में दर्श को अपने रूम में बुलाया और साधना का लाया रिश्ता दर्श के सामने रख दिया। दर्श का तो चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शाम को घर वापस आकर भी वो उदास ही रहा तो रसिका भी सुस्त हो गई। क्या हुआ होगा, सोचती हुई अपना बिस्तर ठीक कर रही थी कि दर्श उसके कमरे में आ गया। रिश्ते की बात जब रसिका को बताई तो वो एक पल के लिए बुत बन गई, पर जल्द ही अपने आप को संभालती हुई बोली, अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। तू क्यों मुंह लटकाए घूम रहा है। मेरे बेस्ट फ्रेंड की दुल्हन आएगी तो मिलकर खूब मस्ती करूँगी मैं। ला मुझे फ़ोटो। तुझे खुशी हो रही है मेरी शादी की खबर सुनकर। क्या तेरे और मेरे बीच दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं रसिका। तू रह पाएगी मुझे किसी और के साथ खुश देखकर। दर्श का गुस्सा फूटने लगा। मैं अभी मम्मी को जाकर कहता हूँ कि मैं तेरे अलावा और किसी के बारे में भी नहीं सोच सकता। रसिका ने उसका रास्ता रोक लिया। दर्श, ये कैसी बातें कर रहा है आज। मैं स्पंदन की पत्नी हूँ। पूरा दिल नहीं मांग रहा मैं तेरा, बस एक छोटा कोना दे दे अपने दिल में। मैं अपनी ज़िंदगी वहीं गुजार दूंगा रसिका। दर्श ने अपनी इच्छा जताई तो एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल लाल कर गया। दर्श, तू पागल हो गया है, पर मैं अपने होश में हूँ। मम्मा के विश्वास और प्यार का लिहाज है मुझे। मैं हमारे किसी फैसले से उन्हें दुखी नहीं कर सकती। तुझे इस लड़की से मिलना चाहिए, शायद तेरा इरादा बदल जाए। रसिका ने दर्श को समझाने की कोशिश की तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अगली सुबह रसिका देर से उठी और घड़ी देखकर भागती हुई नीचे आई। दर्श तो जा चुका था, पर सविता नौकरों से घर की विशेष सफाई करवा रही थी। रसिका को देखते ही चहकती हुई उसके गले लग गई और बोली, रसिका थैंक यू बेटा, तुमने समझाया तो दर्श इस रिश्ते के लिए फ़ौरन मान गया। कह रहा है कि अगले संडे की सगाई रख लो। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। चलो बहुत काम बाकी है, हम दोनों को ही सारी तैयारी देखनी है। संडे के दिन पूरा घर दुल्हन सा सजवाया सविता ने। रसिका सभी मेहमानों के स्वागत का इंतजाम देख रही थी। तभी सविता ने सारे लोगों से दर्श की दुल्हन का स्वागत करने को कहा।
रसिका भी उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखने लगी, लेकिन सविता ने अपना हाथ रसिका के कंधे पर रख दिया। रसिका आश्चर्य से उन्हें देखने लगी तो उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले गई सविता। तुम ही मेरे दर्श की दुल्हन हो बेटा, सविता ने धीरे से फुसफुसाया तो रसिका अपने को संभाल नहीं पाई और सविता के गले लगकर रोने लगी। एक हफ्ते में उसे भी एहसास हो गया था कि दर्श उसके दिल में बहुत पहले ही जगह बना चुका है। सिर्फ सगाई नहीं, पूरी शादी हुई उसी दिन दर्श और रसिका की। सभी लोग बधाई देकर जाने लगे और दर्श शरारती मुस्कान के साथ उसे कहने लगा, कैसा लगा रागिनी दीदी का प्लान, तुम्हारे एहसास जगाने का। रसिका शर्म से अपनी निगाहें भी नहीं उठा पा रही थी और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी इतने अच्छे परिवार के लिए। रात में सविता और रागिनी बैठकर पूरे घटनाक्रम पर बात कर रहे थे। जब साधना ने दर्श और रसिका के रिश्ते पर उंगली उठाई तो मैंने यही सोचा कि आज नहीं तो कल सभी की जुबान पर यह किस्सा आ ही जाएगा। इसलिए मैंने तुमसे इन दोनों की शादी जल्द से जल्द कराने की बात कही। सविता ने अपनी बात रखी। हाँ मम्मा, पर दोनों के दिल टटोलने जरूरी थे और आपने ये काम बहुत खूबसूरती से किया। दर्श के दिल का हाल तो मैं समझ चुकी थी, पर रसिका को समझाना बहुत मुश्किल काम था। रागिनी ने कहा तो दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंसने लगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।